हर शहर हर खबर में खुश आमदीद। सबसे पहले रुख करेंगे पंजाब का। खानका डोगरा में मौसम की तब्दीली के साथ ही खुश्क मेवाजात की मांग में इजाफा हो गया है, तो दूसरी तरफ काजू, बादाम, पिस्ता और चिलगोजा की कीमतें अपनी ज़्यादा से बढ़ गई हैं कि गरीब आदमी के लिए खुश्क मेवाजात खरीदना एक ख्वाब बन के रह गया। मज़ीद जानते हैं मुदस्सिर अली भट्टी से। जी बिल्कुल, खानका डोगरा में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने ड्राई फ्रूट की दुकानों का रुख कर लिया है। खानका डोगरा की मुख्तलिफ जगह पर ड्राई फ्रूट के स्टॉल सज गए हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो ड्राई फ्रूट की कीमतें भी इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं और गरीब आदमी के लिए खाना ये ख्वाब बन के रह गया। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से मजीद इनसे पूछते हैं कि इस हवाले में इसका क्या कहना है। सर्दी की शिद्दत ज़्यादा हुई है तो बच्चों के लिए मैं यहाँ ड्राई फ्रूट लेने के लिए आया हूँ। यहाँ पे मैं आके चिलगोजा और काजू का रेट पूछा है, वो तो इतना ज़्यादा रेट है कि उसका खा भी रह गया खरीद सके। तो आज आके ये मूंगफली थी वो भी 800 रुपये किलो मिल रही है, वो ही लेके जा रहा हूँ बच्चों के लिए। गवर्नमेंट को चाहिए ये जो मूंगफली है ये हमारी अपनी पैदावार है, इसके ऊपर नज़रसानी करे ताकि इसकी कीमत कम हो सके। बिल्कुल इस तरह ही है, जिस तरह शहरी जो है कस्टमर वगैरह जो परेशान है, कीमतें ज़्यादा है, इसी तरह हम दुकानदार भी परेशान। अगर ये चीज़ें आवाम को सस्ती मिले तो अवाम जो है वो ज़्यादा खाएं और हमारे पास जो है ना ज़्यादा कस्टमर आए, लेकिन हम भी परेशान है, अवाम भी परेशान है। बिल्कुल, जैसा कि आपने दुकानदार और शहरियों की बात सुनी है, ये बढ़ती हुई कीमतों की वजह से इनकी दुकानदारी भी ख़राब हो रही है और ख़रीदार भी परेशान नज़र आ रहा है। कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि गरीब आदमी के बच्चे के लिए खाना ये ड्राई फ्रूट एक ख्वाब बन के रह गया। हुकूमत को चाहिए कि इनकी कीमतों पर कंट्रोल करें ताकि गरीब आदमी का बच्चा भी इस ड्राई फ्रूट को खा सके। जी, चौक सरवर शहीद में सर्दी के मौसम में मछली के कारोबार में इजाफा हो गया है। जगह जगह फिश पॉइंट सज गए हैं। शहरियों ने फिश पॉइंट्स का रुख कर लिया। मजीद जानेंगे फ़खर मुश्ताक गुराइया से। जी बिल्कुल, चौक सरवर शहीद में भी जो है सर्दियों का मौसम जो है शुरू हो चुका है और सर्दी ने जो है अपने रंग जो है दिखाने शुरू कर दिए हैं। तो वहीं पर जो सर्दी का मौसम और चौक सरवर शहीद में जो फ़िश के स्टॉल हैं वो सज चुके हैं और जगह जगह पे जो है फ़िश के इस वक्त स्टॉल हैं, जहां पर जो है साथ ही फ़िश को जो है जहाँ लोग एंजॉय कर रहे हैं, घर लेके जा रहे हैं, वहीं जो है लोग यहाँ दुकान पे जो है पकवा के वो भी खा रहे हैं। मज़ीद हमारे साथ यहाँ पर जो दुकानदार भी हैं उनसे भी बात करते हैं। शहरी जो इधर फ़िश खाने आए हुए हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। लोग आ रहे हैं, फ़िश खा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। हमारे पास रहू है फ्राई में और ग्रिल में भी, और फिंगर फ़िश है वो भी फ्राई भी कर रहे हैं और ग्रिल भी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोग खाते हैं, कहते हैं अच्छा है बना टेस्ट। सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, चूँकि सर्दियों के आते ही हर एक का रुझान इन कामों की तरफ हो जाता है कि जिससे बंदे के अंदर हरारत और गर्मी पैदा होती है। तो फ़िश अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल यहाँ पर बहुत ही मेयारी और अच्छे अंदाज के साथ दी जाती है, SOPs का ख्याल रखते हुए। हमारे साथ यहाँ पर जो कुछ शहरी भी हैं उनका भी यही कहना है कि फ़िश को जो हम इंजॉय कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर अगर बात की जाए यहाँ पर फ़िश के जो इक़साम है, रहू है, इसी तरह फिंगर फ़िश है, वो लोग जो ज़्यादा यहाँ पसंदीदा की जा रही है। जबकि शहरियों का जबकि फ़िश के हवाले से अगर बात की जाए, डॉक्टर्स का भी कहना है कि सर्दियों में जो है फ़िश खाना इंतहाई जो है सेहत के लिए भी मुफीद है, क्योंकि ये सर्दी में जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए फ़िश जो है बहुत अच्छी चीज़ है। जी आगे बढ़े और आपको बताएं, एहतजाज और धरने की वजह से ज़िंदगी के हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मुतासिर हुए हैं। मुसाफिर ट्रांसपोर्ट न मिलने की वजह से ज़लील व ख्वार हो रहे हैं, तो वहीं पर ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता लोग भी रोज़ी रोटी से महरूम हो गए। आवाम का हुकूमत से बंद रास्ते खोलने का मुतालबा। पंजाब हुकूमत वास्ते साडी ये दरखास्त है जनाब कि असीं बहुत परेशान हो रहे रोड ते, निके निके बच्चे लैके आए हैं जनाब, सानू इत्थे कोई गड्डी नहीं लभन दी। हुण भी बच्चे मैं परे बहा के ते आप इत्थे इन्हां दे कोल आए कि जनाब साडी कोई मदद की जाए। मेहरबानी आ हुकूमत दे अगे साडी रिक्वेस्ट आ कि साडे ते कोई रहम किया जाए, रस्ते खोल दिते जान ताकि ट्रांसपोर्ट चले, असीं अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचीए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये धरने की वजह से बहुत सारे मसाइल हैं भाईजान, और ट्रांसफार्म की कमी है। जो सवारी पैसेंजर हैं वो बिल्कुल ख्वार हो रहे हैं सर, कोई मतलब ना पुरसान हाल नहीं है। कोई दूर से आए हैं, कोई बैठे हैं जिन्होंने जाना है, किसी की रोज़ी रोटी है, तो उसकी वजह से इस धरने की वजह से तमाम कारोबार जो हैं मुअत्तल हो चुके हैं। बिलखसूस रक्शे वाले जो हैं बेचारे वो भी इसी तरह आते हैं, चक्कर लगाते हैं। यहाँ पे स्टैंड पे, बस स्टैंड पे कोई पैसेंजर नहीं होता, जिसकी वजह से उन्हें खाली हाथ जाना पड़ता है। धरने की वजह से ट्रांसपोर्ट बिल्कुल कम है और सवारी भी नहीं है और गाड़ियाँ नहीं जा रही, जगह जगह रास्ते ब्लॉक हैं, रास्ते बंद हैं, और इसी वजह से कारोबार में भी थोड़ी सी जो है कमी आ गई है। और अड्डे पे बैठे हैं, बस जो है सवारी है नहीं, इसलिए गाड़ियाँ जा नहीं रही।
और वेले बैठ के बस चले जाते हैं, कोई काम नहीं है। हेडमराला में 5 दिन तक रास्तों की बंदिश के बायस सब्जी और फलों की सप्लाई में रुकावट की वजह से सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। शहरी और दुकानदार बिलबिला उठे। हेडमराला से सैयद सिफ्ते हसन की रिपोर्ट देखिए। एहतजाज के दौरान अहम शाहराहों की बंदिश के बायस न सिर्फ शहरियों को सफरी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि रोज़मर्रा की बुनियादी अशिया की तरसील भी बुरी तरह मुतासर हुई है। सब्जियों और फलों की सप्लाई में रुकावट के बायस मार्केट में किल्लत पैदा हो गई है और कीमतों में बेपनाह इजाफा देखने में आ रहा है। टमाटर, प्याज, आलू और दीगर सब्जियां आवाम की पहुंच से पहले ही दूर थी तो अब बहुत दूर हो जा रही हैं, जबकि फल भी सिर्फ अमीरों की दस्तरस में नज़र आते हैं। मैं एक माड़ा बंदा गरीब रिक्शा ड्राइवर हाँ मैं, ठीक है, ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਫਲ ਫਰੂਟ ਇਹ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 200-300 ਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜ਼ੀ 800 रुपया किलो, टमाटर ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ गरीब आदमी ने खाना है। दुकानदार शिकायत करते हैं कि सामान की सप्लाई मुतासर होने के बायस वो महंगे दामों माल खरीदने पर मजबूर हैं। ਸੌਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਫਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ये सूरत हाल न सिर्फ मईशत पर बुरे असरात डाल रही है, बल्कि आम शहरियों के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारना मुश्किल बन गई है। सवाल ये है कि हुकूमत और मुतलका फ़रीक कब आवाम के मसाइल को हल करने के लिए अमली इक़दाम करें। महंगाई का जिन पहले ही बेकाबू था, अब रास्तों की बंदिश के बायस सब्जियों और फलों की किल्लत पैदा होने की वजह से सब्जियां और फल महंगे दामों बिकने लगे हैं। कैमरा टीम के साथ सैयद सिफ्ते हसन, ABN न्यूज़, हेडमराला। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कहरोड़ पका में मौसम की तब्दीली के साथ शहर भर में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग में इजाफा हो गया है। ना सुबह गैस होती है, ना ही शाम के वक्त खवातीन को खानादारी में शदीद मुश्किलात का सामना है। गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चों को नाश्ता किए बगैर स्कूल जाना पड़ता है। गैस लोड शेडिंग की वजह से घरेलू सार्फिन शदीद परेशान हैं। गैस की कीमतों में इजाफे के बावजूद लोड शेडिंग नाकाबिले बर्दाश्त है। गैस की लोड शेडिंग का फौरी खात्मा किया जाए ताकि घरों में खाना बनाने का अमल बर वक्त हो सके। लियाकतपुर में PTI के धरने की वजह से पेट्रोल की किल्लत और ट्रांसपोर्ट बंद होने से सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा। बढ़ती हुई महंगाई से अवाम परेशान। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई में कमी करने का मुतालबा कर दिया। जनाब फ्रूट बहुत महंगा हो चुका है, धरने की वजह से पता नहीं पेट्रोल वजह महंगे हैं, वजह से जरा ना तकरीबन आधी रेट बढ़ गए। तो हुकूमत को अपील है मेहरबानी करके ना रेट जरा ना सही किते वजन, क्योंकि आम जरा शहरी है गरीब आदमी बड़ा परेशान है, खरीदारी नहीं कर सकता। थाना कलर कहार की हदूद छोई जंदरा में जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में फायरिंग। चकवाल थाना कलर कहार की हदूद छोई जंदरा में जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जा बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। DPO चकवाल का वाक़या का नोटिस लेने का इतला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी जय वक़ा पर पहुंच गई। जख्मी अफराद को ट्रॉमा सेंटर कलर कहार मुंतकिल कर दिया गया। बहावलनगर शहर की सब्जी मंडी में भी रास्ते बंद होने की वजह से सब्जी और फ्रूट की किल्लत पैदा होने के साथ सब्जियां भी महंगी हो चुकी। सब्जी खरीदने के लिए आने वाले लोगों का कहना है कि दुकानदार सब्जी दुगनी कीमत पर फरोख्त कर रहे हैं। सब्जी लेने के लिए आए थे जी, सब्जी बहुत महंगी हुई पड़ी है, सब्जी बहुत महंगी हुई पड़ी है। रास्ते बंद की वजह से कहते हैं सब्जी कम आ रही है, ये है वो है। नहीं, रास्ते बंद होने की वजह से सब्जी की कीमतें ऊपर चली गई हैं, डबल हो गई हैं। अच्छा, हाँ जी, सब्जी की कीमतें डबल हो गई हैं। दुकानदार वो परेशान है, मंडी वाले वो अगले कहते हैं रास्ता बंद है, सब्जी नहीं आ रही, हम कहाँ से लाएं, ये है वो है, ड्रामे सो और ये वाले। लाला मूसा का सर्विस रोड रिक्शा स्टैंड में तब्दील गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। बल्दिया भी गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड को ख़त्म करवाने में नाकाम दिखाई दे रही है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शेख अब्दुर्रहमान की इस खुसूसी रिपोर्ट में। लाला मूसा शहर में रोड क्रॉसिंग के लिए बनाया गया मॉडल अंडरपास अब शार का मंजर पेश करने लगा। तकरीबन 8 करोड़ की लागत से तैयार होने वाला ये अंडरपास बारिश की वजह से टपकने लगा। अंडरपास की दीवारों से गिरता पानी गुजरने वालों के लिए अजाब बन गया। करोड़ों की लागत से यह बनने वाला अंडरपास जिसका शहर को शुरू से ही कोई फायदा नहीं। शहरियों का यह भी कहना है कि अंडरपास की तमीर पर तो बहुत से क्रेडिट देने वाले मंजर आम पर आए, लेकिन आज इसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं। अब्दुर्रहमान, ABN न्यूज़, लाला मूसा। शाहकोट करोड़ों रुपए की लागत से तैयार होने वाला हिल पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस खस्ता हाल हो चुका है। जगह जगह गंदगी के ढेर और पानी जमा हो चुका है। देखते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद कैसर तौर की रिपोर्ट।
ये हुकूमती अहकामात क्लीन एंड ग्रीन बस दावों की हद तक महदूद नज़र आने लगे। शाहकोट में करोड़ों रुपए की लागत से तैयार होने वाला वाहद फैमिली हिल पार्क जो है वो अरसा दराज से ही खस्ताहाली का शिकार है। हिल पार्क की बहाली जो है वो ज़िले इंतज़ामिया के लिए बड़ा चैलेंज बन गई है। हिल पार्क इंतज़ामिया की अदम तवज्जो के बायस खंडरात का मंजर पेश कर रही है। इंतज़ामिया को मुतअद्दिद बार आगाह करने के बावजूद इंतज़ामिया टस से मस ना हुई। सैर व तफरी का मुकाम जो है वो तबाह होकर रह चुका है कि हम पार्क में खेलने के लिए आते हैं, मगर यहाँ पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हुआ है और हम खेलने आते हैं, लेकिन खेलने के लिए कोई जगह नहीं है। पार्क में ना तो कोई बैठने का इंतज़ाम है और ना खेलने की कोई जगह है। जगह जगह गंदे पानी के जोहड़ बने हुए हैं। बाउंड्री वाल से लोहे के सरिये, सोलर पैनल्स, कुर्सियां और गेट भी गायब हो चुके हैं। शाहकोट के बासियों के लिए बनाया जाने वाला वाहद फैमिली हिल पार्क इंतज़ामिया की गफलत की पीठ चढ़कर रह चुका है। पार्क को लावारिस छोड़ दिया गया है। पार्क में इंतज़ामिया की तरफ से देखभाल के लिए कोई भी मुलाजम तैनात न है। शहरियों ने अफसरान बाला से पार्क में मुलाजमीन तैनात करके पार्क की तमीर और मरम्मत के लिए फंड्स जारी किए जाने का मुतालबा कर दिया है। कैमरा टीम के साथ कैसर तूर, नुमाइंदा ABN न्यूज़, शाहकोट। रहीम यार खान में 4 रोज से जारी सियासी गर्मी की वजह से मार्केट में सब्जियां और फल नायाब होने लगे हैं, जबकि रोड्स ब्लॉक होने से जहां मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है, वहीं कारोबारी सरगर्मियां भी मुअत्तल होकर रह गईं, जिससे ताजरों समेत शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। जी जैसा कि देखें आप, टमाटर 100 रुपये किलो थे, आज वो 300 रुपये किलो हो गए हैं। अवाम किधर जाए? गरीब अवाम। पाकिस्तान में सारों का अपने मफाद की पड़ी हुई है, सारे हुक्मरान अपने पीछे लगे हुए हैं, अवाम का कोई सोचता नहीं है। यहाँ पर सारे अवाम बेचारी जो गरीब अवाम है सब मरने पे आई हुई है। जितने भी ये सियासी धरने हो रहे हैं, इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो अवामी लेवल पर अवाम को ही हो रहा है। फॉर एग्जांपल अभी हमने एक मेहमान बुलाया हुआ था, रहीम यार खान, वो 15 घंटे लेट आया है। 5 घंटे का जो सफ़र है उसने वो 15 घंटे के अंदर किया है। इसी तरह सब्ज़ी है, ट्रांसपोर्ट के, पता है पूरा मुल्क आपको ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ही चल रहा होता है। जब ट्रांसपोर्ट बंद हो जाती है तो फिर मुल्क भी चलना बंद हो जाता है, और इन हालात में जब मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि सियासी धरने उस तरक्की में बहुत बड़ी रुकावट है और ये नहीं होने चाहिए। की वजह से रोडें ब्लॉक हैं, बंद हैं। एहतजाज सबका हक है, मगर रोडें बंद करना या ट्रैफिक जाम कर देना ताकि कोई चीज़ मिल ही ना सके, अवाम परेशान है। एहतजाज करें मगर वो अपने दायरे में रह के करें। इस तरह तो नहीं है कि भी सारी सड़कें बंद हो जाएं, सब कुछ बंद हो जाए। अब खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा, मार्केटें बंद पड़ी हुई हैं, आने जाने के लिए ट्रैफिक बंद पड़ी हुई है। सब्जियां वो देख लें आप, मार्केट में जाके मिल ही नहीं रही, अगर मिल रही हैं तो गली सड़ी मिल रही हैं। दूसरा ऐसा है कि भी आलू का रेट, कुछ दिन पहले मैंने ख़रीदारी की थी तो वो 70-80 रुपये केजी मिल रहा था, आज 200 रुपये तक वो पहुँच चुका है। जी गढ़ा मोड़ में यूटिलिटी स्टोर्स पर अवामुन्नास के लिए घी और चीनी पर सब्सिडी की सहूलत खत्म कर दी गई। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुस्तहिक अफराद और गरीब अवामुन्नास परेशानी का शिकार हो गए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुस्तहिक अफराद और गरीब अवामुन्नास को यूटिलिटी स्टोर से कम कीमत में अशिया ख़ुरनोश, घी, चीनी सब्सिडी पर मिलती थी, जिसको हुकूमत ने गरीब अवामुन्नास के लिए मिलने वाला रिलीफ ख़त्म कर दिया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 502 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन स्टॉक में मौजूद नहीं है, और चीनी भी ज़ायद नर्ख 140 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मिलने लगी है, जबकि मार्केट में किराना स्टोर से घी 520 से 510 रुपये फ़ी किलो और चीनी 138 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से दस्तयाब है, जिससे आवाम परेशानी का शिकार है। घी और चीनी पर सब्सिडी खत्म होने से यूटिलिटी स्टोर्स की सेल लाखों रुपए से कम होकर सैकड़ों रुपए में आ गई है, जिस पर शहरियों ने और गरीब अवामुन्नास ने कम कीमत पर मिलने वाली सहूलियत को बहाल करने और हुकूमत से सब्सिडी की फरहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया है। तहसील दीना में शहरियों के लिए बनाया गया वाहिद म्यूनिसिपल पार्क अदम तवज्जो के बायस खस्ता हाली का शिकार। बच्चों के लिए लगाए गए झूले भी टूट फूट का शिकार। देखते हैं दीना से फैसल महमूद की ये रिपोर्ट। झेलम की तहसील दीना में शहरियों की तफरीह के लिए बनाया गया वाहिद सरकारी पार्क म्यूनिसिपल कमेटी दीना के अमले की अदम तवज्जो के बायस खस्ता हाली का शिकार हो गया। पार्क में लगाए गए बच्चों के लिए झूले भी टूट फूट का शिकार हैं। पार्क में आई फैमिली ने DC झेलम सईदा रमले अली से मुतालबा करते हुए कहा, मैं इस वक्त बच्चों को लेके आया हूँ पार्क में, तो इधर पार्क में लेके आए हैं तो झूले जो हैं वो सब टूटे हुए हैं। म्यूनसिपल कमेटी से दरख्वास्त है कि इधर झूले जो टूटे हुए हैं ये लगवाए जाएं, ताकि हम अपने बच्चों को लेके आएँ और इधर सैर तफरी वगैरह करें। इनका मजीद कहना था दीना की वाहिद तफरी पार्क की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जाए ताकि पार्क में आए लोगों को परेशानी न हो, और म्यूनसिपल कमेटी के अमले को भी पार्क में आई फैमिली के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। म्यूनसिपल फैमिली पार्क में बल्दिया दीना की अदम दिलचस्पी के बाद बच्चों के झूला झूलने के लिए झूले भी खस्ता हाली का शिकार हैं।
बच्चों ने इंतज़ामिया से अपील की है कि झूलों की मरम्मत की जाए या इनको नए लगाए जाएं ताकि हम इन पर झूला झूल सकें। कैमरा टीम के हमरा फैसल महमूद, ABN न्यूज़, दीना। मुजफ्फरगढ़ में सब्जियों और फलों की कीमतों को पड़ लग गए। खुद साख्ता महंगाई अरूज पर पहुंच चुकी है। दुकानदारों ने सरकारी रेट लिस्ट को हवा में उड़ा दिया। मुजफ्फरगढ़ और गिरदनवाह में खुद साख्ता महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। सब्जियों और फलों की कीमतों को पड़ लग गए। दुकानदारों ने सरकारी रेट लिस्ट को हवा में उड़ा दिया है। अपनी मनमर्जी के नर्ख मुकर्रर करके गरीब आवाम को लूटने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का ग्राम फरोशों के साथ एका कोई चेक एंड बैलेंस न होने से दुकानदारों की अंधी कमाई सब्जियों और फलों की कीमतें आवाम की पहुंच से दूर हो गई। आए रोज बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ कर रख दी। इंतजामिया गरीब आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। शहरियों ने वजीर आला पंजाब से महंगाई पर काबू पाने और आवाम को रिलीफ देने का मुतालबा कर दिया है। चूनिया के नवाही इलाके अब्बास नगर में सीवरेज का गंदा पानी लोगों के घरों में दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से इलाका मकीन इंतहाई परेशान है। देखते हैं अपने नुमाइंदे महर वकार अनवर की ये रिपोर्ट। चूनिया के नवाही इलाका अब्बास नगर में लोगों का सीवरेज का गंदा पानी घरों में दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से इलाका मकीन इंतहाई परेशान है। मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही हैं और इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। उनका कहना है कि जो सीवरेज का गंदा पानी हमारे घरों में दाखिल हो रहा है, हमारी छतें गिरने का खदशा है। इसके अलावा हमारे बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। मुतअद्दिद बार हमने म्यूनसिपल कमेटी को दरखास्तें गुजारी है, उसके बावजूद भी सुनवाई नहीं हो सकी। मजीद शहरियों का कहना है ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਜੀ ਨਾ ਵੱਡੇ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜੀ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਇਸ ਸਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਬਾਜੇ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੈਂਟਰ ਗਿਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਨੇ ਇਹਦਾ 410 घर ने जिन्हों का पानी सिर्फ तो सिर्फ इस टाउन के आ रहा है, इनकी निकासी नहीं है किसी तरफ भी। AC और DC से रिक्वेस्ट की जाती है, लिहाजा इसको जल्द से जल्द इस पानी की निकासी कहीं दूसरी तरफ की जाए, वरना इस टाउन में जो घर बने हुए हैं उनके लेंटर और घर गिरने का खतरा और बच्चों को भी खतरा है। इनका कहना है कि फौरी तौर पर जो सीवरेज का गंदा पानी है इसको निकाला जाए ताकि जो हमारे घर हैं वो गिरने से बच सकें और हमारे बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। कैमरामैन साजिद अली के साथ महर वकार अनवर, ABN न्यूज़, चूनिया। महंगाई 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 की दुहाई हर तरफ अशिया खुरनोश की कीमतों को पड़ लग गए। घी, आटा, चीनी और गुड़ की कीमतों की ऊंची उड़ान। इस हवाले से देखते हैं बूरेवाला से हमारे नुमाइंदे अब्दुल लतीफ गजनवी की रिपोर्ट। महंगाई का तूफान थम न सका। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में होशरबा इजाफा हो गया, जिसमें घी की कीमत में 15 दिन के अंदर अंदर 100 रुपए फी किलो इजाफा देखने में आया। इसके अलावा आटा, चीनी, चावल, गुड़ पत्ती, गज़े के रोज़मर्रा अशिया की कीमतों को पर लग गए, जिससे सफेदपोश और गरीब आदमी शदीद मुतासर हो रहा है। शहरियों का कहना है कि गरीब दिहाड़ीदार आदमी की मजदूरी वही है और अखराजात बढ़ गए हैं। हुकूमत को चाहिए कि अशिया खुर्दनोश की कीमतें कम करे ताकि गरीब आदमी भी सुख का सांस ले सके। कैमरामैन टीम के हमरा अब्दुल लतीफ गजनवी, नुमाइंदा ABN न्यूज़, बूरेवाला। मिंचनाबाद में भी महंगाई अरूज पर पहुंच चुकी है। रास्तों की बंदिश की वजह से अशिया खुर्दनोश के रेट्स हद से ज्यादा तजावुज कर गए। गरीब दिहाड़ीदार तबका परेशान। हालिया महंगाई ने अवाम के कमर तोड़ के रख दी। खुर्दनोश की तमाम एशिया जो है इस वक्त बहुत रेट तेज़ है इनके। सब्जियों को देख लें, दालों को देख लें, दालें भी बहुत महंगी हो रही हैं। घी जो है 350 से 500 रुपए तक बिक रहा है। गरीब आदमी की जो है ना खरीद से बाहर हो गया है। बहुत महंगाई हो गई है। जब से ये गवर्नमेंट आई है गरीब का जो है ना जीना दोबर हो गया है। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जिला इंतजामिया शाहराहों को तजावुजात से क्लियर कराने के लिए मुतहरिक हो गई। इस सिलसिले में विहाड़ी कच्चा खूह से पुख्ता और आर्जी रुकावटें हटाने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने कच्चा खूह रोड्स पर जारी एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन का जायजा लिया और मुतालिका अफसरान से ब्रीफिंग तलब की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और महकमा हाईवेज के अफसरान हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि जिला की तमाम मरकजी शाहराहों को रुकावटों से मरहलावार क्लियर कराया जाएगा। सड़कों के तामीराती मुकर्ररा वक्त के अंदर मुकम्मल किए जाएं। रहीम यार खान की जिला इंतजामिया शहर को साफ सुथरा रखने में नाकाम। शहर की मेन शाहराहों पर गंदगी के ढेर लग गए, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद देखते हैं रहीम यार खान से उज़ैर उल हक चौधरी की खुसूसी रिपोर्ट।
رحیم یار خان کی ضلعی انتظامیہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے صاف ستھرا پنجاب کے احکامات ہوا میں اڑا دیے. شہر کے کئی مقامات پر گندگی کے ڈھیر لگ گئے جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اہم شاہراہوں پر پڑے کچرے سے بدبو اور تعفن کے ساتھ ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہونے لگی. چلے جائیں یہ کچرے والی کی ڈھیری ہیں, ٹھیک ہے, یہ ہمارے انتظامیہ کچھ بھی نہیں کرتے ادھر, ٹھیک ہے, اس کا کوئی ایکشن نہیں لے رہا. ادھر رحیم یار خان میں جو کچرا ہے نا, اتنی بدبو ہے, ادھر کھڑے نہیں ہو سکتے. کوئی آدمی آنے جانے والا بہت تکلیف میں, مسئلہ کہ بیماری پھیل رہی ہے, اس کی وجہ سے جو روڈ بند ہوتی ہے, یہ کچرے کا کوئی کریں. شہریوں کا کہنا ہے کہ گندگی کے باعث مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ہیں. ضلعی انتظامیہ صفائی کے نظام کو بہتر بنانے میں ناکام ہو چکی ہے. مریم نواز صاحبہ کے جو دعوے تھے کہ صاف ستھرا پنجاب کے, وہ تو دعوے کے دعوے رہ گئے ہیں. اور یہ پلاٹ آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں, ہر جگہ کوڑا کرکٹ اتنا ہو چکا ہے کہ جس سے ہماری فیملیز کو نقصانات ہو رہے ہیں بہت زیادہ, اور طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. ہر جگہ کچرا کنڈی کے ڈھیر ہیں, اس کو ختم کیا جائے. مختلف بیماریاں پھیل رہی ہیں. ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں, ہم نے درخواستیں بھی دی ہیں, بہت کچھ کیا, لیکن ہماری سنوائی نہیں ہوتی. مریم نواز دعوے تو کر رہی ہے کہ صاف ستھرا پنجاب ہونا چاہیے, لیکن آپ کے سامنے ہی ہے. شہریوں نے ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان سے مطالبہ کیا ہے کہ شہر میں صفائی کے نظام کو بہتر کیا جائے تاکہ شہری مختلف موذی امراض سے بچ سکیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ عزیر الحق چودھری, ABN نیوز, رحیم یار خان. لوڈن میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا صاف ستھرا پنجاب مکمل طور پر فلاپ. شہر بھر میں عرصہ دراز سے سیوریج کا نظام خراب ہونے کے ساتھ ساتھ ہر جگہ گندگی کے ڈھیر لگ گئے. مساجد, سکولز اور گھروں کے سامنے گندگی کے ڈھیر اور سیوریج کا گندا پانی کھڑا ہونا عوام کے لیے وبال جان بن چکا. رپورٹ کریں گے لوڈن سے عامر ظہور. لوڈن شہر میں عرصہ دراز سے ایک طرف گندگی کے ڈھیر تو دوسری طرف سیوریج سسٹم ناکارہ ہو کر خراب پڑا ہے, جس کی وجہ سے محلہ شہد کالونی, جوید کوٹ سمیت دیگر گلیوں اور بازاروں میں گندگی اور سیوریج کا گندا پانی کھڑا ہونے سے راہگیروں کا پیدل گزرنا بھی محال ہو چکا ہے. مساجد, سکول اور گھروں کے سامنے گندا پانی کھڑا ہو جانے کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں مسحور ہو کر رہ گئے ہیں, جبکہ اس گندے پانی اور ہر طرف بڑھتی ہوئی گندگی میں سانس لینا بھی محال ہو چکا ہے. لے کا حالات دیکھ لیں, اور پانی اور سیوریج 3 سال ہو گئے, عرصہ دراز ہو گئے سر, یہی حال ہے. اور نہ کوئی جنازہ گزر سکتا ہے, نہ بچے اسکول کے لیے گزر سکتے ہیں. کروڑوں روپے کی لاگت سے بنایا جانے والا نیا ڈسپوزل سسٹم بھی ناکارہ ہو چکا ہے. مین گزرگاہوں پر گندا پانی کھڑا ہو جانے کی وجہ سے لوگوں کا گزرنا بھی محال ہو چکا ہے. کوڑے کے جو ڈھیر ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ بدبو ہوتی ہے, یہاں سے گزرنا محال ہو چکا ہے.